दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम वेब सीरीज में। आज हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद हमें यकीन है कि आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आइए चलते हैं, बिना आपका समय गंवाए शुरू करते हैं ये एक प्रेरणादायक कहानी जो एक गांव के एक लड़के की है जिसका नाम हाशिम था और उसे दौड़ने का बहुत शौक था। हाशिम को दौड़ने का शौक तो था, लेकिन फिजिकली वह कुछ कमज़ोर था। पहले भी कई बार वो मैराथन दौड़ में हिस्सा ले चुका था। मैराथन आपको मालूम है ना, वो एक लंबी दौड़ होती है मैराथन। तो उसमें वो पहले भी कई बार हिस्सा ले चुका था, लेकिन बदन की कमज़ोरी, स्टेमिना की कमी की वजह से वो कभी भी उस दौड़ को पूरा नहीं कर सका था। आज फिर हाशिम एक दौड़ में हिस्सा लेने जा रहा था, लेकिन उसने ये ठान ली थी कि आज कुछ भी हो जाए वह उस रेस को ज़रूर पूरी करेगा। प्यारे दोस्तों, रेस शुरू हुई। हाशिम ने भी दूसरे लोगों की तरह, दूसरे बच्चों की तरह दौड़ना शुरू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। मगर उसने देखा कि सारे धावक धीरे धीरे उससे आगे निकल रहे थे और हाशिम थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। और उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि वो थक गया और थक कर नीचे गिर पड़ा। हाशिम ने हिम्मत नहीं हारी और उसने खुद को बोला, कैसे भी हो आज तो दौड़ को मैं पूरा ज़रूर करूँगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वो रेस हार चुका था, सबसे बाद में पहुंचा था, लेकिन उसने वो दौड़ का जो लंबा हिस्सा था वो उसने ज़रूर पूरा किया। वो फासला उसने पूरा कर लिया। आज वो विश्वास से भरपूर था, क्योंकि आज से पहले वो कभी इस रेस को पूरा नहीं कर पाया था। आखिर में वो ज़मीन पर गिर चुका था थककर, क्योंकि उसकी पैरों की मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा खिंचावट हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद वो बहुत खुश था, चूँकि आज वो हार कर भी जीत गया था। उसने ये फासला पूरा किया था। दोस्तों, कभी कभी हमें भी ज़िंदगी में ऐसे मौके मिलते हैं और कभी कभी हमसे ऐसी गलतियां भी होती हैं कि हमें कोई परेशानी होती है और हम अपना काम पूरा नहीं कर पाते और बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। जो विद्यार्थी हैं उनको ये मालूम है कि अगर वो रोज़ाना की 10 घंटे की स्टडी करते हैं, लेकिन कभी परेशानी आती है और वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, लेकिन दोस्तों पढ़ाई मत छोड़िए। 10 घंटे की जगह 5 घंटे पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, कंटिन्यूअस पढ़िए और रेगुलर पढ़िए। हाशिम की कहानी से हमें यही सीख मिलती है। अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें तो एक ना एक दिन हार कर भी हम जीत जाते हैं। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर आप और भी प्रेरणादायक कहानी सुनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आपको काफ़ी सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़, प्रेरणादायक कहानियाँ इस न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम पर सुनने को मिलेंगी। ये कहानियाँ हम सिर्फ आपके लिए लाते हैं और ये आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगी। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।